बहरहाल इसे भी बुरे दिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पर आए, लेकिन हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक इदारे का तर्जुमान जो है वो पेशावर आया और उन्होंने जो है कहा कि हम नहीं मानते, और वो चलता रहा, फिर अभी तक चलता रहा है। दूसरे सूबों के वज़ीर आला के लिए जो है वो एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा रहता है, उसमें घूमते फिरते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। बाज़ औक़ात तो हमने देखा है कि नाश्ते भी जो है इन्हीं जहाज़ों में आते जाते रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, तो ये इम्तियाज़ी सलूक है। दूसरे वज़ीर आला के जो हैं वो तारीफ़ें होती हैं, और इस तरह तारीफ़ें होती हैं कि उनके तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। लेकिन एक सूबे का वज़ीर आला जो 4.5 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन करता है और पाकिस्तान में वाहिद अवामी मैंडेट से एक ही सूबे में वज़ीर आला है, उसकी वीडियोस चलाई जाती है और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा। ये चले मेरी ज़ात के साथ किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ज़ात के साथ नहीं, ये पूरे सूबे का है। मैं पूरे सूबे की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। वो भी हुआ। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे ज़मा ज़िला को NFC में बाकायदा लिखा हुआ है कि NFC का शेयर जो है वो 4 सूबों में तकसीम होगा, लेकिन वो 4 सूबों में तकसीम नहीं हो रहा, 3.5 सूबे या 3.25 सूबों में तकसीम हो रहा है, जो इनकी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि हमारे जो साबका फाटा के अज़ला हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामी तौर पर तो शामिल हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियली अभी तक उनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हमें वो हमारा फाइनेंस में जो शेयर मिलता है NFC में वो नहीं दिया जा रहा, और ये तकरीबन 1300 अरब रुपए से इस वक्त तक ज़्यादा बनते हैं। टोटल हमारा जो बकाया है, हम पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहे, हम पाकिस्तान को गैस दे रहे, हम पाकिस्तान को ऑयल दे रहे, तेल दे रहे, इन सब की मद में हमारा वफाक जो है 4758 अरब रुपए बकाया है। लेकिन उसके बावजूद 2010 में हमारा नादरन बाईपास पेशावर मेन सूबे का कैपिटल, वफाक ने 2010 में वहाँ एक रोड शुरू किया था जो 3 अरब का था, वो 3 अरब में मुकम्मल नहीं हुआ। आज उसकी कीमत जो है एस्केलेशन से तकरीबन 31 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी वफाक उसमें पैसे नहीं दे रहा। चूँकि हमें ज़रूरत है रोड्स की, पेशावर में पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो हमारी हुकूमत ने अपने बजट से उसमें 5 अरब रुपए ब्रिज फाइनेंस किए ताकि वो रोड जल्द अज जल्द बने और पेशावर के आवाम को सहूलत हो। बहरहाल मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि प्रेस क्लब हैदराबाद, यहाँ पर जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह मैच्योर भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने सूबे के साथ साथ हमारा मुकदमा भी लड़ें, क्योंकि जब सिंध पर मुश्किल वक्त आया, पानी का मसला आया, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी सिंध के साथ खड़ा हुआ। हमारे जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, जो हमारे थे उस वक्त, अभी तो नायल हुए, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, वहाँ पर शिबली फराज साहब, ये आपके लिए लड़े, वहाँ पर करारदादें जमा हुई। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के साथ चट्टान की तरह खड़ी होगी इंशाअल्लाह। और आप लोगों का शुक्रिया, आपकी इज़्ज़त का, आपकी एहतराम का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल से ही माज़रत शुरू है, क्योंकि जिस तरह कल कराची में लोग निकले, कराची की आवाम ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, हर जगह इस्तकबाल किया, तो ज़्यादा रश होने की वजह से लोगों का इतना जोश, जज्बा, जुनून होने की वजह से और प्यार मिलने की वजह से, वो भी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की वजह से हमें मिल रहा था। तो वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर हम लेट पहुँचे, तो वहाँ पर भी इस प्यार की वजह से माज़रत की। आज एक दफ़ा फिर आप लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन कराची से जिस तरह निकले तो यहाँ तक तकरीबन ये 10 से ज़्यादा मकामात पर यहाँ पर भी वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया। तो
लोग निकले थे और वो हमें प्यार दे रहे थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे थे, उनकी वजह से जो है थोड़ी देर हुई। तो बहरहाल हम फिर भी माज़रत करते हैं। मैं प्रेस क्लब हैदराबाद का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे दोस्तों को इज़्ज़त दी, एहतराम दिया। और मैं नए मुंतखब शुदा सदर हमारे जो हैं जुनैद खान साला साहब और सेक्रेटरी जनरल अशोक शर्मा साहब और उनकी पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि वो हैदराबाद के लोगों की आंखें बनेंगी, कान बनेंगे और ज़ुबान भी बनेगी, आवाज़ भी उठाएगी उनके लिए इंशाअल्लाह ताला, और एक इस माशरे को बेहतरीन बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे सिंध, बल्कि सिंध भी नहीं, पूरे पाकिस्तान। हम भी आप लोगों की तरफ ही देख रहे हैं, जितने भी हमारी सहाफ़ी बरदरी हैं, चाहे जिस भी सूबे से हैं, जिस भी शहर से हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारा मुकदमा लड़े, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है और इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है मुसलसल। जो हमारे हकूक़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर, वो हमें नहीं दिए जा रहे। वफाक पर हम ये समझते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और जाली हुकूमत को काबिज़ किया गया है। वफाक पर, पंजाब पर, सिंध पर, बलूचिस्तान पर और बाकी 2 रीजन्स जो हैं वहाँ पर हमारी जमहूरी हुकूमत थी। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वहाँ पर भी आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो वफाकी हुकूमत चूँकि जाली है और वो किसी के इशारों पर ही हमेशा फैसले करती हैं। बहरहाल जो इदारे हैं जो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जिनका कलीदी किरदार होता है, उनकी तरफ से भी हमारे तरफ सौतीली माँ जैसा सलूक और इम्तियाज़ी सलूक होता रहा है। और मेरे मुंतखब होने के बाद के जिस तरह सदर साहब ने कहा कि कम उम्र तरीन वज़ीर आला, इसके साथ साथ कबायली अज़ला से पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वज़ीर आला आया है। कबायली अज़ला हमारे जो हैं वो तकरीबन 78 साल से महरूम रहे हैं और हमें सिर्फ जो है जब भी कुर्बानी का वक्त आता था तो कहते थे हमारे कबायली लोग ज़िंदा हैं, हमारे कबायली लोग आ रहे हैं, हमारे कबायली लोग लड़ेंगे, मरेंगे, पाकिस्तान के लिए फतूहात करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने कभी इनकार नहीं किया, कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और जब भी पाकिस्तान पर बुरे हालात आए तो हमने कुर्बानी दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना करे कि इससे भी बुरे दिन आए जो आजकल जो है ये जाली हुकूमत के मुसलत करदा मसाइल हैं